हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीजाट क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो है क्विज की क्लासेस है। बीपीएससी कंप्यूटर टीचर या फिर एसटीटी कंप्यूटर की तैयारी आप कर रहे हों तो ये सेशन जो है प्रैक्टिस के तौर पे आपके लिए जो है फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो ये हो जाएगा एक कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज डेट कैन कंप्यूट एंड शेयर रिसोर्सेज। यानी कि एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर और डिवाइस है जो कि कम्युनिकेट कर सकता है और रिसोर्सेज को भी जो है शेयर कर सकता है। डिटेल डिस्कशन आज के सेशन में नहीं है क्योंकि डिटेल डिस्कशन हम पहले करा चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। आज के सेशन में बस क्वेश्चंस रहेंगे और उसके आंसर्स बताएंगे और आगे जो है बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब है व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? ऑप्शन ए है नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड कंप्यूटर, ऑप्शन सी है इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी है ए सिंगल नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि एक इंटरनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क का एक इंटरकनेक्शन है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ। इनमें से कौन सा जो है वो ब्लूटूथ का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन सी है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका आंसर हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका आंसर हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी कि ब्लूटूथ जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ब्लूटूथ जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। Which of the following computer network is built on the top of another network? ऑप्शन है ओवरले नेटवर्क, प्राइम नेटवर्क, प्रायोर नेटवर्क, चिप नेटवर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरले नेटवर्क। इट मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क इज कॉल्ड ओवरले नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क built on the top of another network is called overlay network. What is the full form of OSI? OSI का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन ए है ऑप्टिकल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन बी है ओपन सर्विस इंटरनेट, ऑप्शन सी है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यानी कि OSI का फुल फॉर्म जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन हो जाएगा। OSI का फुल फॉर्म जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन हो जाएगा। When a collection of various computers appears as a single coherent system to its clients, what is this called? When a collection of various computers appears as a single coherent system to its clients, what is this called? यानी कि वेरियस कंप्यूटर्स के जो कलेक्शन हो जो कि एपियर हो एक सिंगल कोहेरियंट सिस्टम टू इट्स क्लाइंट, तो उसे जो है कौन सा सिस्टम कहेंगे? ऑप्शन है मेल सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। It means when a collection of various computers appears as a single coherent system to its clients, then it is called distributed system. How many layers are there in the ISO OSI reference model? ISO OSI reference model में जो है कितने layers होते हैं? ऑप्शन है 7, 5, 4, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। इसका आंसर हो जाएगा 7। यानी कि ISO OSI रेफरेंस मॉडल में जो है 7 लेयर होते हैं। यानी कि ISO OSI रेफरेंस मॉडल में जो है 7 लेयर होते हैं, ठीक है। अब है व्हाट आर
नोड्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में जो है नोड्स क्या होता है? ऑप्शन है द कंप्यूटर डेट राउट्स द डेटा, द कंप्यूटर डेट टर्मिनेट्स द डेटा, द कंप्यूटर डेट ओरिजिनेट्स द डेटा। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड, यानी कंप्यूटर नेटवर्क में नोड जो है वो हो जाएगा कंप्यूटर डेट राउट्स द डेटा, कंप्यूटर डेट टर्मिनेट्स द डेटा और कंप्यूटर डेट ओरिजिनेट्स द डेटा। ये सभी के सभी जो हैं कंप्यूटर नेटवर्क में एक नोड होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर? तो इनमें से कौन सा जो है वो नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है? ऑप्शन है कंजेशन कंट्रोल, एरर कंट्रोल, राउटिंग, इंटर नेटवर्किंग। तो इसका आंसर हो जाएगा एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल जो है वो नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है। बाकी कंजेशन कंट्रोल, राउटिंग, इंटर नेटवर्किंग ये सभी के सभी जो हैं नेटवर्क लेयर के फंक्शन हैं। हाउ इज ए सिंगल चैनल शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में जो है एक सिंगल चैनल जो है मल्टीपल सिग्नल्स के द्वारा कैसे शेयर किया जाता है? ऑप्शन है मल्टीप्लेक्सिंग, फेज मॉड्यूलेशन, एनालॉग मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लेक्सिंग। इट मीन्स इन मल्टीप्लेक्सिंग ए सिंगल चैनल शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। मल्टीप्लेक्सिंग में जो है एक सिंगल चैनल मल्टीपल सिग्नल्स के द्वारा जो है शेयर किया जाता है इन द कंप्यूटर नेटवर्क। Which of the following devices forwards packet between network by processing the routing information included in the packet? तो इनमें से वो कौन सा डिवाइस है जो पैकेट को फॉरवर्ड करता है दो नेटवर्क के बीच में और साथ ही जो है राउटिंग इंफॉर्मेशन को भी जो है पैकेट में इंक्लूड करता है? तो ये हो जाएगा राउटर। ये हो जाएगा राउटर। इट मीन्स a router is a device that forwards packet between networks by processing the routing information included in the packet। यानी कि राउटर जो है एक डिवाइस है, जो कि पैकेट को फॉरवर्ड करता है दो नेटवर्क के बीच में राउटिंग इंफॉर्मेशन को पैकेट्स में इंक्लूड करके। What is the term for an endpoint of an inter-process communication flow across a computer network? तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के एंड पॉइंट का नाम क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन है पोर्ट, मशीन, सॉकेट, पाइप। तो आंसर हो जाएगा सॉकेट। सॉकेट इज द टर्म फॉर एन एंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क। हाउ डू टू डिवाइसेज बिकम पार्ट ऑफ ए नेटवर्क? दो डिवाइसेज जो हैं नेटवर्क के पार्ट कैसे बनते हैं? ऑप्शन है PID ऑफ द प्रोसेस रनिंग ऑफ डिफरेंट डिवाइसेज आर सेम। ऑप्शन बी है ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। ऑप्शन सी है प्रोसेस इज एक्टिव एंड अनदर इज इनएक्टिव। ऑप्शन डी है ए प्रोसेस इज रनिंग ऑन बोथ डिवाइसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। तो दो डिवाइसेज जो हैं वो नेटवर्क के पार्ट तभी होंगे जब एक डिवाइस का प्रोसेस जो है अनदर डिवाइस के प्रोसेस के साथ जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में कैपेबल हो। विच लेयर डज द डेटा लिंक लेयर टेक्स पैकेट फ्रॉम एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन? तो कौन से लेयर से जो है डेटा लिंक लेयर पैकेट को लेता है और देन उसे इनकैप्सुलेट करके इनटू फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन भेज देता है? ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन सी है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी है फिजिकल लेयर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा नेटवर्क लेयर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा नेटवर्क लेयर।
इट मीन्स नेटवर्क लेयर से जो है डेटा लिंक लेयर पैकेट को लेता है और उसको इनकैप्सुलेट कर देता है फ्रेम में ट्रांसमिशन के लिए। अब है विच ऑफ दिस इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस, विच ऑफ दिस इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस, इसमें से कौन सा जो है वो नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वो नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है स्विच, पीसी, स्मार्टफोन, सर्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विच, इसका आंसर हो जाएगा स्विच, यानी कि स्विच जो है वो नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है, यानी कि स्विच जो है वो नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। बाकी पीसी हो, स्मार्टफोन हो, सर्वर हो, बाकी पीसी हो, स्मार्टफोन हो या फिर सर्वर है, ये सभी के सभी जो हैं नेटवर्क एज डिवाइस हैं, लेकिन स्विच जो है वो नेटवर्क एज का डिवाइस नहीं है। Which type of network shares the communication channel among all the machines? Which type of network shares the communication channel among all the machines? तो इनमें से वो कौन सा नेटवर्क का टाइप है जो कि कम्युनिकेशन चैनल को शेयर करता है among all the machines? ऑप्शन है एनीकास्ट नेटवर्क, मल्टीकास्ट नेटवर्क, यूनिकास्ट नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क दैट शेयर्स द कम्युनिकेशन चैनल अमॉन्ग ऑल द मशीन्स। ओके, अब है विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन, कौन से टोपोलॉजी में जो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है रिंग, बस, स्टार, मेश। तो आंसर हो जाएगा बस टोपोलॉजी, आंसर हो जाएगा बस टोपोलॉजी, यानी कि बस टोपोलॉजी जो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन रिक्वायर करता है। बस टोपोलॉजी जो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन रिक्वायर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्स द डोमेन नेम सिस्टम, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डोमेन नेम सिस्टम को जो है मेंटेन करता है। ऑप्शन है ए सिंगल सर्वर, ए सिंगल कंप्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जो है वो डोमेन नेम सिस्टम को मैनेज करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जो है वह डोमेन नेम सिस्टम को मैनेज करता है। When discussing IDs या IP, what is a signature? जब हम लोग IDs या IPs को डिस्कस करते हैं तो सिग्नेचर क्या होगा। जब हम लोग IDs या IPs को डिस्कस करते हैं तो वहाँ जो है सिग्नेचर क्या होगा। ऑप्शन ए है इट रेफर्स टू नॉर्मल बेसलाइन नेटवर्क बिहेवियर। ऑप्शन बी है इट इज़ यूज टू ऑथोराइज द यूजर्स ऑन ए नेटवर्क। ऑप्शन सी है an electronic signature used to authenticate the identity of a user on the network। ऑप्शन डी है अटैक डिफिनेशन लाइन, अटैक डिफिनेशन फाइल। ठीक है, सॉरी दोस्तों, अटैक डिफिनेशन फाइल है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, आंसर भी अटैक डिफिनेशन फाइल ही है, यानी कि जब हम लोग आईडीज या आईपीज को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे सिग्नेचर जो है एक अटैक डिफिनेशन फाइल हो जाएगा। इस सेशन में जो है टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चंस। ओके, अभी हम लोग 20 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, 30 और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आज का सेशन जो है एंड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक भी करते रहें। ठीक है, आप लोग जो है वीडियो को लाइक भी करते रहें। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर गीगाबिट ईथरनेट, तो इसमें से कौन सा जो है वो गीगाबिट ईथरनेट है। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ये हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, तो ये जो है ऑल ऑफ द मेंशन्ड हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क।
तो इनमें से वो कौन सा नेटवर्क है जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क को एक्सटेंड करता है अक्रॉस ऑल पब्लिक नेटवर्क? ऑप्शन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, इंटरप्राइज एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। It means virtual private network extends a private network across public network. Which layer is responsible for process to process delivery in a general network model? तो जनरल नेटवर्क मॉडल में जो है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन है सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। इट मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन ए जनरल नेटवर्क मॉडल। व्हाट डज इच पैकेट कंटेन इन ए वर्चुअल सर्किट नेटवर्क? वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में जो है जितने भी पैकेट्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? ऑप्शन है ओनली सोर्स एड्रेस, ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस, फुल सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, और फिर है शॉर्ट वीसी नंबर। तो आंसर हो जाएगा शॉर्ट वीसी नंबर। आंसर हो जाएगा शॉर्ट वीसी नंबर। यानी कि वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में जितने भी पैकेट होते हैं वह जो है एक शॉर्ट वीसी नंबर कंटेन्स करता है। What is the term for data communication system within a building or campus? Within a building और कैंपस जो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है मैन, लैन, पैन, वैन। तो इसका आंसर हो जाएगा लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन ए बिल्डिंग और कैंपस इज कॉल्ड लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क? जो पहला नेटवर्क था उसका नाम क्या था? ऑप्शन है एसएफ नेट, ऑप्शन है बी अर्पानेट, सी नेट, एनएसएफ नेट। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्पानेट। इसका आंसर हो जाएगा अर्पानेट, यानी कि जो पहला नेटवर्क था उसका नाम अर्पानेट था। अर्पानेट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट? तो इनमें से कौन सा जो है वो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होगा इंटरनेट के लिए? ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ईथरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब? वो कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है जो सेंट्रल कंट्रोलर और हब को जो है रिक्वायर करता है? ऑप्शन है रिंग, बस, स्टार, मेश। तो आंसर हो जाएगा स्टार, यानी कि स्टार टोपोलॉजी जो है एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कि एक सेंट्रल कंट्रोलर और हब को जो है रिक्वायर करता है। Which of the following allows LAN user to share computer programs and data? तो इनमें से वो कौन सा है जो LAN यूजर को अलाउ करता है कि आप कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को शेयर कर सकते हो? ऑप्शन है फाइल सर्वर, नेटवर्क, कम्युनिकेशन सर्वर और प्रिंट सर्वर। तो आंसर हो जाएगा फाइल सर्वर। आंसर हो जाएगा फाइल सर्वर। इट मीन्स फाइल सर्वर अलाउज LAN यूजर्स to share computer programs and data. What type of transmission is involved in a communication between computer and a keyboard? कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो है किस प्रकार की कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है? ऑप्शन है हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, ऑटोमेटिक। तो आंसर हो जाएगा सिंप्लेक्स। आंसर हो जाएगा सिंप्लेक्स,
यानी कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उस कम्युनिकेशन को सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। विच लेयर प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू यूजर, कौन सा लेयर जो है यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ऑप्शन है फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो है वो यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। विच कनेक्शन इज नेसेसरी फॉर ए कंप्यूटर प्रोग्राम, विच कनेक्शन इज नेसेसरी फॉर ए कंप्यूटर टू ज्वाइन द इंटरनेट, तो एक कंप्यूटर को जो है इंटरनेट से ज्वाइन करना है तो कौन सा कनेक्शन जो है वो एकदम रिक्वायर्ड है, वो कौन सा कनेक्शन जो है जिसकी आवश्यकता होती है कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने में। ऑप्शन है इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डिफरेंट कंप्यूटर, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इट मीन्स जब किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से ज्वाइन करना हो तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यूज टू कनेक्ट एंड लॉग इन टू ए रिमोट कंप्यूटर, तो दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन जो है हमको अलाउ करता है कि हम रिमोट कंप्यूटर से जो है कनेक्ट भी हो सकते हैं और लॉगिन भी हो सकते हैं। ऑप्शन है SMTP, HTTP, FTP, टेलनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा टेलनेट। इसका आंसर हो जाएगा टेलनेट, यानी कि टेलनेट जो है वो हमको अलाउ करता है कि हम रिमोट कंप्यूटर पे कनेक्ट भी हो सकते हैं और लॉगिन भी हो सकते हैं। Which of the following is used in an attempt to render a computer resource unavailable to its intended user? तो ये हो जाएगा denial of service attack. Denial of service attack is used in an attempt to render a computer resource unavailable to its intended users. Parity bits are used for which of the following purposes? पैरिटी बीट का यूज जो है कौन से पर्पस के लिए करते हैं। ऑप्शन है इनक्रिप्शन ऑफ डेटा, टू ट्रांसमिट फास्टर, टू डिटेक्ट एरर, टू आइडेंटिफाई द यूजर। तो आंसर हो जाएगा टू डिटेक्ट एरर। पैरिटी बीट आर यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एरर्स। पैरिटी बीट आर यूज टू डिटेक्ट एरर्स। What kind of transmission medium is most appropriate to carry data in a computer network that is exposed to electrical interferences? ऑप्शन है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव। आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इज मोस्ट appropriate to carry data in a computer network that is exposed to electrical interferences. A collection of hyperlinked document on the internet forms the, इंटरनेट पर जो हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट के कनेक्शन होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं। ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल सिस्टम, मेलिंग लिस्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW। ए कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट forms the World Wide Web. The location of a resource on the internet is given by its, तो ये हो जाएगा URL. The location of a resource on the internet is given by its URL. The term HTTP stand for, तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन है हाइपर टर्मिनल ट्रेसिंग प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रेसिंग प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि HTTP का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा, यानी कि HTTP का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। ए प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड एज द कंप्यूटर
ऑप्शन है विथ एक्सटर्नल एक्सेस, एक्टिंग एज ए बैकअप, परफॉर्मिंग फाइल हैंडलिंग, एक्सेसिंग यूजर परमिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा विथ एक्सटर्नल एक्सेस। ए प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड एज द कंप्यूटर विथ एक्सटर्नल एक्सेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ ए सिस्टम। तो इनमें से कौन सा जो है वो सिस्टम के इंटीग्रिटी को ब्रीच करेगा। ऑप्शन है लुकिंग द रूम टू प्रिवेंट थेफ्ट, ऑप्शन बी है फुल एक्सेस राइट्स फॉर ऑल यूजर, फिर है फिटिंग द सिस्टम विथ एन एंटी थेफ्ट डिवाइस, फिर है प्रोटेक्टिंग द डिवाइस अगेंस्ट विलफुल और एक्सीडेंटल डैमेज। तो इसका आंसर है फुल एक्सेस राइट्स फॉर ऑल यूजर्स। ठीक है, फुल एक्सेस राइट्स फॉर ऑल यूजर अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो ये जो है सिस्टम के इंटीग्रिटी को ब्रीच कर देगा। अब है विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू ए सिस्टम। तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम के एक्सटर्नल एक्सेस को प्रिवेंट करेगा। ऑप्शन है फायरवॉल, गेटवे, राउटर, वायरस चेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा फायरवॉल। फायरवॉल प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू ए सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अपलोडिंग इंफॉर्मेशन। तो इनमें से कौन सा जो है अपलोडिंग इंफॉर्मेशन को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हो जाएगा सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू ए होस्ट कंप्यूटर। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये हो जाएगा टीसीपी या आईपी। टीसीपी या आईपी जो है मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अब है ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेट अलाउ यू टू लीगली कॉपी फाइल एंड गिव देम अवे एट नो कॉस्ट आर कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हो जाएगा पब्लिक डोमेन। अब है द टर्म एफटीपी स्टैंड फॉर। तो ये हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब है एट व्हाट स्पीड डज टेली कंप्यूटेड रेफर। तो ये हो जाएगा बॉड रेट। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ये हो जाएगा पीयर टू पीयर। बाकी स्टार, रिंग और बस ये सभी के सभी जो है नेटवर्क टोपोलॉजी हैं। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन IPv4 डेटाग्राम इज। IPv4 डेटाग्राम के जो है मैक्सिमम लेंथ कितने होते हैं बाइट में। तो ये हो जाएगा 65535। ठीक है, आगे आते हैं। Which of the following statement could valid with the receipt with respect to the ICMP। यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वैलिड है। तो ये हो जाएगा ए रिडायरेक्ट मैसेज इज यूज्ड व्हेन ए राउटर नोटिसेस दैट ए पैकेट सीम्स टू बी हैव बीन राउटेड रॉन्गली। When the mail server sends mail to other mail server it becomes। When the mail server sends mail to other mail server it becomes। तो ये क्या हो जाएगा, SMTP क्लाइंट होगा, SMTP सर्वर होगा, या पीयर टू पीयर होगा, या मास्टर होगा। क्या होगा इसका आंसर आप लोग सेशन एंड हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी किया करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ये MCQ की क्लासेस जो है हमारे चैनल पे रेगुलर चलती है दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।